साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा रीट एग्ज़ाम का, रीट का रिजल्ट आने के बाद, तो उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है उसकी एक लिस्ट बता दीजिए। तो साथियों आज उसी लिस्ट के बारे में अपन चर्चा करेंगे और आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई संशय नहीं रहेगा और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना। ठीक है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कौन किस किस डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने चाहिए समय रहते हुए। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो होता है, सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट्स कौन सा आपको चाहिए होता है, तो वो होता है आपका आवेदन पत्र। यानी आवेदन पत्र क्या होता है, या जिस समय आप फॉर्म भरे थे परीक्षा का, रीट परीक्षा का, उस समय आपने जब आवेदन किया था तो वो परफॉर्मा आपको निकलवाना होता है। ठीक है साथियों, एक दूसरी बात जो मैं आपको बताता हूं, एक आपकी जो फोटो है, वो फोटो ज्यादा निकला लीजिए। कम से कम ये मानकर चलना 15 से 20 फोटो निकलवा लो आराम से। क्या फर्क पड़ेगा मुझे ये बताओ, बाद में काम आ जाएंगी, काम की चीजें हैं तो एक ये करवा लेना। उसके बाद फिर आपको क्या चाहिएगा, जो मोस्ट है वो ही बता रहा हूं। उसके बाद एक आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपने जब आवेदन किया था उस समय भी आपके पास होगा। और देखिए अभी आपके पास समय है तो आप नया बनवा लो ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं आए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अच्छा ये कहेंगे कि सर किसके लिए, सभी के लिए है ना, SC ST OBC EWS सभी अपने जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आराम अभी से बनवा लो, बहुत समय है आपके पास। उसके बाद अपन देखें तो एक होता है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, यानी इसको बोलते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, इसको भी बनवा लेना। उसके बाद फिर आपका क्या चाहिएगा, आपकी पहचान के लिए कि भाई ये वही व्यक्ति है, उसके लिए क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट आईडी कोड भी होती है लेकिन अपन आधार कार्ड को ही मानते हैं। ठीक है, एक आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। और देखिए साथियों, इसके बाद जो मुख्य चीज होती है जो आपको पहले ही बनवा के रख लेना चाहिए, जब आपने आवेदन किया था उस समय एक नीचे ऑप्शन आ रहा था फॉर्म में और आपने लिखा होगा कि मेरी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। अगर जिसने इसको टिक किया था कि मेरी परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम है आय, ठीक है, तो उसको क्या बनवाना है, आय प्रमाण पत्र। क्या बनवाना है, आय प्रमाण पत्र, यानी इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये अभी मत बनवाना, ये बाद में भी 1-2 दिन बाद में बनवा लेना, क्योंकि ये 6 महीने से पुराना नहीं चलता है, यानी 6 माह का चाहिए हमें ये। ठीक है, तो 6 महीने से पुराना ये नहीं चलता है, तो 6 महीने से अभी आप बना लो भी 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा इसको वैसे भी। उसके बाद जो आपको चाहिए, आप मुख्य चीजें तो आपकी ये थी। उसके बाद आपका जो एक आपके आप आते हैं अपने आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है, एकेडमिक डिग्री है आपकी शिक्षा की, उससे संबंधित बातें करते हैं। तो देखिए साथियों, एक तो आपको सबको पता है, एक आपकी 10th की मार्कशीट, यानी 10th की आपकी जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट, यानी 10th और 12th दोनों की आपको मार्कशीट लगानी है इसके साथ। ठीक है साथियों, अगर मान लो उस समय अगर आपको अलग से क्या दिया गया था, बोर्ड सर्टिफिकेट दिया गया था, तो वो भी इनके साथ आपको सबमिट करना होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आपकी आती है स्नातक, यानी आपने जब क्या किया था, ग्रेजुएशन करी थी, तो उसकी एक तो मार्कशीट लगेगी, यानी अंक तालिका है ना, और प्लस इसकी क्या आती है, डिग्री भी आती है, यानी जब आप कॉलेज में गए होंगे ना, कॉलेज वाले आपको एक डिग्री भी साथ दिए होंगे। ठीक है साथियों, अगर डिग्री नहीं है तो वो दूसरा सर्टिफिकेट भी लग जाता है। तो ये स्नातक की मार्कशीट चाहिए और डिग्री चाहिए, दोनों को ध्यान रखना। अच्छा, मैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की, यानी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के प्रमाण पत्रों की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है साथियों, तो स्नातक मार्कशीट आपको चाहिए और डिग्री चाहिए। तीसरी बात, अब इसमें और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, एक आपने बीएड करी थी, बीएड कर रखी है या फिर अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो आपने क्या कर रखी होगी,
BSTC कर रखी होगी, या इसको क्या बोलते हैं, इसको जो अदर स्टेट है जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, तो वहां पर इसको बोलते हैं JBT। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों चाहिएगी, प्लस इसकी भी डिग्री होती है, तो वो डिग्री भी आपको चाहिए होगी। इसका डिप्लोमा होता है, ये डिप्लोमा होता है। ठीक है, ये इसका डिप्लोमा होता है। ये डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो दोनों ही आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अवश्य चाहिएंगे। ठीक है साथियों, मैं ज्यादा आपका समय खराब नहीं करता हूं, जितनी जानकारी होती है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देने की कोशिश करता हूं। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बाद आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी बाई चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और अपने पास उस समय उपलब्ध नहीं है तो अपन एफिडेविट लगा सकते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बाहर निकाल देगा। ठीक है साथियों, समय देंगे आपको कि 10-5 दिन में जमा करवा देना, तो आपको करवाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक जो मोस्ट आती है सबकी आपकी बात आती है कि सर आप जो आपकी बीएड होती है ना, बीएड या फिर BSTC है ना, दोनों, इसकी प्रवेश दिनांक आपको लिखनी होती है, यानी प्रवेश दिनांक, और इसका क्या चाहिए, प्रवेश दिनांक प्रमाण पत्र होता है, वो आपको चाहिए होता है। अब कई साथियों का ये कमेंट आ रहा था, कई साथी ये सोचते हैं कि सर ये कहां से मिलेगी, अब हमने तो बीएड बहुत दिन पहले कर ली थी या BSTC बहुत दिन पहले कर ली थी, तो ये कहां मिलेगी अब। तो साथियों ये आपको उसी कॉलेज में मिलेगी जहां से आपने ये डिग्री करी थी, उस कॉलेज में चले जाना, वो आपको आराम से बनाकर दे देंगे, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। और अगर मान लो उसमें प्रवेश दिनांक ही मांगते हैं, तो जब आपने रीट का फॉर्म इससे पहले वाला भरा था ना, जो पेपर रद्द हुआ था 2022 वाला, है ना, यानी 2021 का जो 22 में लगा था, अगर वो आपने वो फॉर्म भरा होगा तो उसमें पहले दिनांक मांगी गई थी, आपको पता होगा। तो ये प्रमाण पत्र आपको उसी कॉलेज में मिलेंगे जहां पर आपने ये डिग्री करी थी। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, इसी के यानी बीएड और BSTC आपने जहां से करी थी वहां के क्या चाहिएंगे आपको, चरित्र प्रमाण पत्र। क्या चाहिएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र। ये भी वहां मिल जाएंगे। पहली बात तो आपको पास होंगे जब आपको क्या दिए थे, जब आपने TC कटवा के लाए थे ना वहां से, तो आपको मिल जाएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, इस कॉलेज में चले जाना जिससे आपने ये डिग्री करी थी, और उस कॉलेज में जाकर उनसे ले लेना, या आराम से दे देंगे। इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है कि वो आपको मना कर सकते हैं या कुछ भी ऐसी बात होती है। ठीक है साथियों, ये आपको चाहिएगी तो ये आपको ले लेना है। ठीक है, और जो मोस्ट एक बात है, और इसके अगला जो प्रमाण पत्र है वो क्या चाहिए, एक जब आपने रीट की एग्जाम पास करी थी, यानी रीट पात्रता, रीट इलिजिबिलिटी जो प्रमाण पत्र आपको मिला है, रीट पात्रता प्रमाण पत्र जो आपका है वो भी आपको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या चाहिए होता है, देखिए अगर आपने उसमें क्या भरा था, आप विवाहित हैं, यानी अगर मान लीजिए कि आप क्या हैं, विवाहित हैं, तो आपको विवाह का क्या देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अगर आप विवाहित हैं तो आपको विवाह का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। किसी साथी का अगर नहीं बना हुआ है तो बनवा लो, अभी समय है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो विवाह हो गया और फिर आपके संतान भी हैं, बच्चे भी हैं, एक है जो भी बच्चे हैं, तो संतान प्रमाण पत्र अगर आपने उसमें दिखाया था कि मेरे संतान भी है, तो आपको संतान प्रमाण पत्र, संतान का जन्म प्रमाण पत्र भी देना होता है। ठीक है साथियों, जन्म प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या देना होता है, एक जो मुख्य बातें होती हैं, एक होता है दहेज न लेना, यानी साहब मैंने मेरा जब विवाह हुआ था तो मैंने कोई दहेज नहीं ली थी। अच्छा, कई ये कह रहे हो सर दहेज तो लेते हैं, बेटा वो दहेज नहीं होता है, दहेज बिल्कुल कानूनी गैर कानूनी है, नहीं लेना चाहिए, और इसका समर्थन कोई नहीं करता है, हम भी नहीं करते हैं। दहेज न लेने का प्रमाण पत्र भी आपको देना होता है, यानी कि एफिडेविट, शपथ पत्र लगता है, स्व घोषणा पत्र बोलते हैं उसको, न लेने का स्व घोषणा पत्र। ठीक है साथियों, इसके अलावा और भी बहुत सारे शपथ पत्र भी लगते हैं, यानी शपथ पत्र भी लगते हैं और घोषणा पत्र भी लगते हैं। तो इनकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाएं,
उसके बाद भी बनवा सकते हैं, किसी भी वकील के पास चले जाना, वो आपको बनाकर दे देगा। और जो ये घोषणा पत्र होते हैं ना, शपथ पत्र, इसका परफॉर्मा अपने फॉर्म के साथ ही आएगा। तो उसी परफॉर्मे में एक निर्धारित परफॉर्मा होता है, उसी परफॉर्मे में आपको ये बनवा कर ले जाना है। ठीक है साथियों, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्या रह गया। उसके बाद आपको एक अगर है तो मान लीजिए आपने उस समय और अपने जो फॉर्म है उसमें भरा था कि मैं खिलाड़ी हूं, यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है और आपने आवेदन जब किया था उसमें टिक किया था, तो यह भी आपको ले जाना पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ महिलाएं विधवाएं हैं, है ना, और या परित्यक्ता है, ठीक है, परित्यक्ता अभी ये जो मेरी कुछ बहनें हैं ऐसी, तो अगर है उन्होंने ये टिक किया था तो उनको इस संबंधी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपकी प्रमाण पत्र हैं कोई, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा समय बेटा इनमें ही लगता है ना, तो आप इनको अभी बनवा लेना। ठीक है, विधवा या परित्यक्ता के जो भी प्रमाण पत्र आपको कोर्ट से मिलते हैं या फिर वैसे बनते हैं, तो इनको बनवा लेना अभी से। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको मैं बताता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन प्रमाण पत्रों को बनवा लेते हैं तो इसके अलावा और कोई प्रमाण पत्र चाहिए नहीं होता है। और उसके अलावा भी अगर कोई प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो फिर वो क्या करेंगे, जब अपना रिजल्ट आएगा या तो बनवा लेंगे, समय इतना देते हैं, नहीं भी देंगे तो अपन एक क्या लगा देते हैं, एफिडेविट लगा देते हैं। और एफिडेविट लगाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपने को समय देते हैं प्रॉपरली कि आप 4-5 दिन 10-15 दिन में आप ये इसको बनवाकर और सबमिट करवा दो। ठीक है साथियों, उसके बाद मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो क्या है, दिव्यांग है ना, दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना चाहिए। बनवाया हुआ होगा आपके पास, उसको रिन्यू करवा लीजिए जो अगर होता है। देखो उसका मुझे इतना नॉलेज है नहीं, आप देख लेना, अगर ये रिन्यू होता है तो करवा लो। तो ये आपके प्रमाण पत्र, ये जो आपको बनवाने हैं और ये बहुत जरूरी है, तो ये चीज आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बहुत जरूरी है, बनवा लेना चाहिए। अगर आप, और सर कितनी नंबर हो तो ही बनवाएं, साथियों इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है, बार बार अब उस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे। कट ऑफ किया जा सकती है क्या नहीं है, क्या है ना, कट ऑफ के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, आप पुरानी वीडियो जाकर देख लेना। और ये आपके कुछ प्रमाण पत्र थे जो आवश्यक आपको बनवा लेने चाहिए। और ये प्रमाण पत्र जो है ये मैंने बिल्कुल आपको क्या कम समय में बताने की कोशिश करी है, बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश करी है। साथियों मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इतना अफोर्ड कर नहीं सकते, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मैं आपके हर जो भी आपको समझाता हूँ वो पहले मैं लिखकर रखता हूँ ताकि आपका समय खराब नहीं करूं। ठीक है साथियों, तो ये आपको प्रमाण पत्र बनवा लेने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को बार बार एक बार दोबारा देख लेना और इन समय रहते हुए इन सबको कंप्लीट करवा लो ताकि जब रिजल्ट आए जब आपको कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है साथियों, अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखना, मैं उसका जवाब जरूर देता हूं, कोशिश होती है जवाब देने की। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।